ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 1 जनवरी 1969। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब इनको अर्थात इन लक्ष्मी नारायण के चित्रों की तरफ इशारा जो किया तो इनको अच्छी रीति देखते तो हो ना। ये एम ऑब्जेक्ट है, अर्थात तुम इस घराने के थे। फर्क तो होता है ना। इस समझने में रात दिन का फर्क है। इसलिए घड़ी घड़ी इनको देखना है कि हमको ऐसा बनना है, क्योंकि इन्हों की महिमा तो तुम अच्छी रीति जानते हो। इन्हों का चित्र पॉकेट में रखने से ही खुशी होगी। अंदर में दुविधा जो रहती है वो नहीं रहनी चाहिए। इस दुविधा को देह अभिमान कहा जाता है। तो देही अभिमानी हो, इन लक्ष्मी नारायण को देखेंगे तो समझेंगे कि हम ऐसे बन रहे हैं। तो जरूर इनको देखना पड़े। बाप भी समझाते हैं तुमको ऐसा बनना है। और फिर मध्याजी भव, इनको देखो, याद करो। दृष्टांत भी तो बताते हैं ना। उसने कहा मैं भैंस हूँ, भैंस हूँ, तो भैंस बुद्धि बन गया। अभी तुम तो जानते हो कि ये लक्ष्मी नारायण हमारा एम ऑब्जेक्ट है और हमको ये बनने का है। परंतु बनेंगे कैसे? बाप की याद से। तो हर एक अपने से पूछे। बरोबर हम इनको देख करके बाप को याद करते हैं, ये तो समझते हो। बाबा ही हमको ऐसा देवता बनाते हैं। तो जितना हो सके याद में रहना चाहिए। ये तो बाप कहते हैं निरंतर याद तो रह नहीं सकती है, परंतु फिर भी पुरुषार्थ करना है। बलग्रस्त व्यवहार का कार्य करते हुए इनको याद करेंगे तो बाप भी जरूर याद आवेगा। बाप को याद करेंगे तो ये लक्ष्मी नारायण भी जरूर याद आएंगे, क्योंकि तुम जानते हो हमको ऐसा बनना है। तो यही सारा दिन धुन लगी रहे। ऐसी धुन लगी रहेगी तो फिर कब एक दो की ग्लानि नहीं करेंगे।
169 की वाणी का 3रा पेज। ये ऐसा है, वो फलाना ऐसा है, पर चिंतन में बुद्धि लगी रहती है। बहुत बच्चे हैं जिनके अंदर में एक कीचड़ा रहता है। उस कीचड़े को बैठ दूसरों को सुनाते हैं, फलाना ऐसा है, वो ऐसा है। जो इन बातों में लग जाते हैं, पर चिंतन करने लग पड़ते हैं, वो ऊंच पद पाए नहीं सकते। ऐसे ही रह जाते हैं। कितना सहज समझाया जाता है, इनको याद करो, बाप को याद करो, तो भी तुम यह बन जावेंगे। सन्यासी आदि जो जानवरों आदि का मिसाल बताते हैं, वो तो सभी है फालतू। यहां तो तुम सामने बैठे हो, सभी के घर में ये लक्ष्मी नारायण का चित्र होना चाहिए। और ये चित्र कितना एक्यूरेट है, इनको याद करेंगे तो बाबा जरूर याद आवेगा। बाबा को याद करेंगे तो ये भी याद आवेंगे। सारा दिन और बातों की बदली ये ही सुनाते रहो। बाकी फलाना ऐसा है, वो वैसा है, इसकी निंदा करना, इसकी निंदा करना, इसको दुविधा कहा जाता है। ये तो जानते हैं कि मनुष्य तो सभी बंदर बुद्धि है। ऐसे बंदर बुद्धि मनुष्यों को पलटाना है, अर्थात दैवी बुद्धि बनाना है। किसको दुख देना, ग्लानि करना, चंचलता करना, वो स्वभाव नहीं होना चाहिए। ऐसे बंदरपने में तो आधा कल्प तुम रहे हो। अभी तुम बच्चों को कितनी मीठी शिक्षा मिलती है। इनसे ऊंच प्यारा दूसरा कोई होता ही नहीं है। कभी कोई उल्टा सुल्टा काम श्रीमत के बगैर नहीं करना चाहिए। बाप ध्यान के लिए भी डायरेक्शन देते हैं, सिर्फ भोग लगा करके आओ। बाबा ये तो कहते नहीं है कि बैकुंठ में जाओ, रास विलास आदि करो। दूसरे जगह गए तो समझो माया की प्रवेशता हो गई। माया का नंबर 1 कर्तव्य है गटर में डालना। बेकायदे चलन से नुकसान बहुत हो जाता है। हो सकता है फिर कड़ी सजाएं भी खानी पड़े। अगर अपन को नहीं संभालेंगे तो, क्योंकि बाप के साथ धर्मराज भी है। कौन है बाप और कौन है धर्मराज? है
जिसमें धर्म की धारणाएं जास्ती रही, वही धर्मराज का पार्ट बजा सकता है। इनके पास बेहद का हिसाब किताब रहता है। किनके पास? इनके पास माना इनके कह के किसकी तरफ इशारा किया? ब्रह्मा की तरफ, अर्थात धर्मराज की तरफ। बच्चे डरते नहीं हैं। बाप तो कहते हैं कहीं सजाएं न खा जावे। रावण की जेल में कितने वर्ष से सजाएं खाई हैं। इस दुनिया में कितना अपार सुख है, दुख है। अभी बाप कहते हैं और सभी बातें भूल बाप को ही याद करो और सभी प्रकार की दुविधाएं अंदर से निकाल दो। सोचो, विकार में कौन ले जाते हैं? ये माया के भूत हैं। तुम्हारा तो अहम ऑब्जेक्ट ही है, लक्ष्मी नारायण है। राजयोग है ना। बाप को याद करने से तुमको ये वर्षा मिलेगा, तो इसी धंधे में लग जाना चाहिए। सारा कचरा अंदर से निकाल देना चाहिए। माया की परीक्षा भी बहुत कड़ी है, परंतु उनको उड़ाते रहना है। जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। ये तो जानते हैं, अभी तो निरंतर याद हो नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? अभी माने कब? कब की वाणी है? 69 की वाणी है। उस समय के लिए बोला, अभी तो कोई की भी निरंतर याद हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसलिए नहीं हो सकती कि सब दुविधा में हैं। कहते हैं मुख से गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, फिर बुद्धि में बात तो आती है। अगर गीता का भगवान साकार कृष्ण नहीं है तो ब्रह्मा भी तो कृष्ण का अंतिम जन्म है। ब्रह्मा में शिवा आते हैं, तो क्या ये कृष्ण उर्फ ब्रह्मा भगवान का साकार रूप नहीं हुआ? फिर ऐसा क्यों कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं है? इससे साबित होता है कि जरूर कोई दूसरा रूप है जो गीता का भगवान के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है। आखिरी तुम बच्चे
निरंतर याद में ठहर जाएंगे। त्रिसठ जन्मों के पाप हैं, जल्दी तोरण नहीं होंगे, टाइम तो लगता है ना। और निरंतर याद करने के लिए दुविधा भरी याद से काम नहीं चलेगा। याद तो पक्की होनी चाहिए। क्योंकि वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ब्रह्मा का रूप बल साकार है, परंतु उसे सदगुरु नहीं कह सकते। अगर सदगुरु का रूप होता तो उनके मंदिर होते, मूर्तियां होती, पूजा होती। तो निरंतर याद करने के लिए साकार दुविधा से रहित रूप चाहिए। आखिरी में तुम बच्चे निरंतर याद तक पहुंच जाएंगे, तभी तुम ऊंच पद पावेंगे। माना आखिरी में निरंतर याद तक क्यों पहुंचेंगे, अभी क्यों नहीं? क्योंकि अभी भी बुद्धि में दुविधा आती रहती है, माया निश्चय को हिलाए देती है, घड़ी घड़ी अनिश्चय बुद्धि बनाई देती है। अगर अंदर दुविधा, खराब ख्यालात होगी तो ऊंच पद मिल नहीं सकता। माया के वशीभूत होकर के हार खाते रहते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे गंदा काम करके हराओ मत। निंदा आदि करते करते तो तुम्हारी इतनी बुरी गति हुई है, अभी तुम्हारी सदगति होती है तो बुरे कर्म मत करो। बाबा देखते हैं माया ने आधा कल्प पूरा ग्रास कर लिया है और पता भी नहीं पड़ता है। खुद समझते हैं हम बहुत अच्छा चल रहे हैं, परंतु बाप कहते हैं नहीं। बाप तो समझाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा कोई भी कर्म ना आए, मुख से रतन ही निकलती रहे, कभी भी पत्थर नहीं निकलना चाहिए। नहीं तो बहुतों के मुख से पत्थर ही निकलते रहते हैं। ये एक ही समय है जबकि तुम्हारे मुख से रतन ही रतन निकलने चाहिए। गंदी बातें करना ये पत्थर हैं। अभी तो तुम पत्थर से पारस बन रहे हो, तो मुख से कभी भी पत्थर नहीं निकलने चाहिए, हमेशा रतन ही निकले। बाबा को तो बहुत समझाना पड़ता है। बाबा का हक है बच्चों को समझाना। ऐसे तो नहीं है कि भाई भाई को लकड़ी मारेंगे व सावधानी देंगे। टीचर का काम होता है शिक्षा देना। टीचर तो कुछ भी कह सकते हैं, स्टूडेंट को अपने हाथ में ला नहीं उठाना है। तुम तो स्टूडेंट हो ना। हाँ, बाप तो समझा सकते हैं, बाकी बच्चों को तो बाप का डायरेक्शन है। एक बाप को याद करो,
क्योंकि अभी तुम्हारी तकदीर खुल रही है। श्रीमत पर न चलने से तुम्हारी तकदीर बिगड़ पड़ेगी, फिर तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। बाप की श्रीमत पर न चलने से एक तो सजाएं खानी पड़ेंगी और दूसरा घाटा क्या होगा, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की ये बाजी है। बाप एक ही बार आकर के पढ़ाते हैं, तो सारी बातें बुद्धि में रहनी चाहिए। पक्का कर दो बाबा हमारा टीचर भी है। ये नई नॉलेज मिलती है कि अपन को आत्मा समझो। आत्मा और परमात्मा का मेला कहा जाता है। फिर ये मेला 5000 वर्ष के बाद होगा। इस मेले में जितना वर्षा बाप से लेना चाहो ले सकते हो, नहीं तो बहुत पछतावेंगे, जार जार रोवेंगे। आगे चल के तुमको सभी साक्षात्कार हो जाएंगे। स्कूल में बच्चे ट्रांसफर होते हैं तो पिछाड़ी में बैठने वालों को सभी देखते हैं। यहां भी ट्रांसफर होना है। तुम जानते हो हम यहाँ शरीर छोड़ करके फिर जा करके सतयुग में प्रिंस बनेंगे। प्रिंस के कॉलेज में पढ़ेंगे। वहां की भाषा तो सभी को पढ़नी पड़ती है। वहां भी है मदर लैंग्वेज। बहुतों में पूरा नॉलेज नहीं है तो रेगुलर पढ़ते भी नहीं है। 1:69 की वाणी का 4था पेज। आजकल तो सब मरे पड़े हैं, क्योंकि माया के मुरीदों का संग है। शिव बाबा के मुरीद थोड़े हैं, माया के मुरीद बहुत हैं। मुरीद माने मरने वाले। कोई माया के पीछे मरते हैं, कोई बाबा के पीछे मरते हैं। तुम शिव बाबा के मुरीद बनते हो तो फिर माया सहन नहीं कर सकती है। इसलिए संभाल बहुत करनी चाहिए। छीछी गंदे मनुष्यों से बड़ी संभाल रखनी है। हंस और बगुले हो गए ना। बाबा ने रात को भी शिक्षा दी, सारा दिन कोई की निंदा करना, परचिंतन करना, इसको दैवी गुण नहीं कहा जाता है। देवताएं तो ऐसे काम करते ही नहीं। बाप कहते हैं अभी बाप और वर्षे को याद करो, फिर भी निंदा करते रहते। अरे निंदा तो तुम जन्म जन्मांतर करते आए हो। दुविधा तो अंदर रहती ही है ना। ये भी एक अंदर गुप्त मारामारी है। ये दुविधा की मारी है। गुप्त अपना खून करते हैं और बहुतों को घाटा डालते हैं। फलाना ऐसा है, फलाना वैसा है।
अरे कोई कैसा भी है, तुम्हारा क्या जाता है? जो जैसा भी है, सबका सहायक एक बाबा है। अभी तुमको तो श्रीमत पर चलना है। मनुष्यों की मत तो बड़ा गंदा काम कराई देती है। इसकी ग्लानि करेंगे, उसकी ग्लानि करेंगे। ये माया के भूत हैं। देवता बनने के बदली माया चूहरा बनाने की कोशिश करती है। ये है ही पतित दुनिया। अभी तुम तो समझते हो कि हम पतित से पावन बन रहे हैं, तो ये बड़ी खराबियां हैं। समझाया जाता है तो आज से ही कान पकड़ लेना चाहिए। हम कब ऐसा कर्म नहीं करेंगे। कुछ भी अगर देखते हो तो अंदर में नहीं रख लेना चाहिए, बाबा को रिपोर्ट करनी चाहिए। तुम्हारा क्या जाता है एक दो की ग्लानि करने में? बात तो सभी सुनता है ना। तुम जानते हो बाप ने इन आंखों का, इन कानों का लोन लिया है। बाप भी देखते हैं और ये दादा भी देखते हैं। चलन और वातावरण कोई कोई का तो बहुत बेकायदे रहता है। जिनका बाप नहीं होता है उनको छोरा कहा जाता है। तो कहेंगे ये सभी महान छोरे हैं, क्योंकि बेहद के बाप को जानते ही नहीं, याद ही नहीं करते हैं। सुधरने की बदली और ही बिगड़ते रहते हैं। इसलिए अपना ही पद गंवाते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो जरूर छोरे हैं। माँ बाप की श्रीमत पर ही नहीं चलते। अभी तुम्हारा माता पिता बंधु सभी यही तो बनते हैं ना। शिव थोड़े ही बनते हैं, फिर शिव क्या बनते हैं? अरे हाँ, शिव तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। जब साकार में प्रवेश करते हैं तो अनेक प्रकार के संबंध बनते हैं। तो देखो, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ही नहीं तो मदर फिर कहां से होगी? इतनी भी बुद्धि नहीं है तो उनको जानवर कहेंगे। माया एकदम बुद्धि को फिराई देती है। बेहद के बाप की आज्ञा नहीं मानते हैं तो दंड पड़ जाता है। जरा भी सदगति को नहीं पाते। बाप देखते हैं तो कहेंगे ना इनकी क्या बुरी गति होगी। ये तो टांगर के अक के फूल हैं जिनको कोई भी पसंद नहीं करता है। तो सुधारना चाहिए ना, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाएगा। परंतु इन देह अभिमानियों की बुद्धि में बैठता ही नहीं है। आत्माभिमानी ही बाप के साथ लव कर सकते हैं। बलिहारी जाना कोई मासी का घर थोड़े ही है।
बड़े बड़े आदमी तो बलिहार जा ही नहीं सकते हैं, और वो तो बलिहारी का अर्थ भी नहीं जानते हैं। बलिहार होने में बड़े बड़े आदमियों का हृदय भी दीर्ण होता है। बहुत बंधन मुक्त भी हैं, बच्चे आदि भी कुछ नहीं है। कहते हैं बाबा आप ही हमारा बच्चा हो। ऐसे ऐसे मुख से तो कहते हैं, परंतु अंदर की सच्चाई नहीं है। बाप से भी झूठ बोल देते हैं। बलिहार गए तो अपना ममत्व निकाल लेना चाहिए। अभी तो ये पिछाड़ी का टाइम है, तो श्रीमत पर चलना पड़े। मिल्कियत आदि सभी से ममत्व निकल जाए। ऐसे बहुत बंधन मुक्त हैं। शिव बाबा को भी अपना बनाया है। एडॉप्शन करते हैं ना, ये हमारा बाप टीचर है, गुरु है, हम उनको अपना बनाते हैं। उनकी पूरी मिल्कियत हमको लेनी है। जो बच्चे बन गए हैं वो घराने में जरूर आते हैं, फिर उस घराने में आने में भी नंबरवार हैं। उसमें भी पद तो है ना। कितने दास दासियां बनते हैं, एक दो पर हुक्म चलाते हैं। दासियों में भी नंबरवार बनते जरूर हैं। रायल घराने में बाहर की दास दासियां तो नहीं आवेंगी ना। जो बाप के बने हैं उनको ही बनना है। क्या बनना है? है? अरे दास दासियों की बात हो रही थी ना। राजघराने में जो दास दासियां हैं वो बाहर के नहीं होंगे, अंदर वालों से ही बनेंगे। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनमें पाई का भी अकल नहीं है। अभी बाबा तो ऐसे नहीं कहते हैं कि मम्मा को याद करो अथवा मेरे रथ को याद करो। बाबा तो कहते हैं मां में एकम याद करो। देह के सभी संबंध छोड़ अपन को आत्मा समझो। कोई बच्चा आदि भी नहीं। बाकी स्त्री पुरुष मक्कड़ जाल में फंसते हैं। वो मक्कड़ जाल अपने लिए ही जाल बनाते हैं। पहले स्त्री की जाल में फंस पड़ते हैं, फिर निकलें कैसे? नहीं तो फिर बच्चों के जाल में फंस पड़ते हैं। फिर पिछाड़ी में मरने के समय सभी की याद आती रहती है। ऐसों को फिर अंतकाल में बच्चे भी याद आ जाएंगे, तो स्त्री भी याद आ जाएगी, फिर जन्म भी ऐसा ही मिलेगा। बाप समझाते हैं कि प्रीति ही रखनी है तो एक से प्रीति रखो।
तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी बाप की डायरेक्शन पर चलो, बाप की डायरेक्शन पर अमल करना है। 1:69 की वाणी का 5वां पेज। मोहजीत राजा की भी कथा है ना। पहले नंबर में है बच्चे, क्योंकि स्त्री के बाद फिर सारा प्यार बच्चों पर जाता है, क्योंकि बच्चा मिल्कियत का वारिस बनेगा। वो तो हाफ पार्टनर है। कौन कौन है हाफ पार्टनर? स्त्री। वो फुल मालिक बन जाता है। तो बुद्धि उस तरफ जाती है। अगर बाबा को फुल मालिक बनावेंगे तो ये भी तुमको सब कुछ दे देंगे। कौन है? कौन तुमको सब कुछ दे देंगे? नहीं, बाबा को मालिक बनावेंगे। बाबा शिव बाबा अलग अलग थोड़े हुए। ब्रह्मा की बात बताई, बच्चे बाप का वर्षा पाते हैं तो माँ भी अपना सारा हक बच्चे को दे देती है। तो ऐसे ही बताया, बाबा को फुल मालिक बनावेंगे तो यह भी, अर्थात कौन? ये ब्रह्मा भी सभी कुछ तुमको दे देंगे। बाकी और कोई लेन देन की बात ही नहीं रहती। ये तो समझ की बात है ना। बाप जो समझाते हैं उस पर अमल करना चाहिए। कई तो बिल्कुल लज्जट बुद्धि हैं, बल तुम सुनते हो दूसरे दिन सभी भूल जाता है, सभी कुछ भूल जाता है। एक बात तो अपनी बुद्धि में पक्का करना चाहिए, जो फिर कोई को भी समझा सको। ये बाप का वर्षा स्वर्ग की बादशाही मिलती है। कैसे मिलती है सो समझाना है। इन लक्ष्मी नारायण को बाप का वर्षा है ना, तो अभी भी जरूर बाप से वर्षा मिलता है। बाप को याद करने से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, ये तो बहुत सहज है। मुख चलाते रहो, एम ऑब्जेक्ट बताते रहो। जो विशाल बुद्धि वाले होंगे वो तो झट समझेंगे। अंत में ये चित्र आदि ही काम में आवेंगे। क्या कहा? कौन से चित्र है? यही 4 चित्र। अंत में काम आवेंगे, बीच में काम आना भूल जावेंगे क्या? बीके वाले भूल गए कि नहीं? चित्रों को भूल गए। इसलिए बोला कि अंत में ये चित्र ही काम में आवेंगे। इन चित्रों में सारा ज्ञान भरा हुआ है। लक्ष्मी नारायण और आदि कृष्ण का क्या संबंध है वो भी कोई जानते नहीं है। लक्ष्मी नारायण जरूर पहले प्रिंस प्रिंसेस होंगे, बैगर टू प्रिंस हैं। बैगर टू किंग नहीं कहा जाता है। क्यों नहीं कहा जाता है?
है। बैगर से डायरेक्ट किंग क्यों नहीं बन सकते? है बैगर टू प्रिंस का गायन क्यों है? क्योंकि तुम जानते हो प्रिंस के बाद ही किंग बनते हैं। कोई की लॉटरी खुलती है तो एकदम नहीं दे देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके देते हैं। लक्ष्मी नारायण छोटेपन में कौन थे ये किसको भी पता नहीं है। 100% इडियट को बाप आकर के 100% आइडियल बनाते हैं। समझते भी हैं ये तो बहुत सहज बात है, परंतु माया का कोई कोई पर बहुत आवरण है। इसकी निंदा करना, ग्लानि करना, ये बहुतों की आदत पड़ी हुई है। और तो कोई काम जैसे है ही नहीं। निंदा करने के सिवाय कब आपको याद नहीं करेंगे। एक दो की ग्लानि का ही धंधा पकड़ा हुआ है। ये माया का पाठ है। बाकी बाप का पाठ तो बिल्कुल सीधा है। झूठ बोलना, बातें बनाना सीखना हो तो जाओ व्यास के बाजू में जाकर के बैठ जाओ। सन्यासी लोग भी पिछाड़ी में आवेंगे। जब तुम्हारी बहुत बातें सुनेंगे तब जागेंगे। अभी नहीं जागेंगे। ये प्राइम मिनिस्टर आदि बड़े बड़े अभी नहीं सुनेंगे। पिछाड़ी में ये सन्यासी आदि सभी जागेंगे, जानेंगे कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास ही ज्ञान है। कुमार कुमारियां ही पवित्र होते हैं। हम कुमार हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, तो हमारे में कोई ख्याल खराबी नहीं आनी चाहिए। आता तो बहुतों को है ना, बहुत केस होते हैं। फिर इन बातों की सजा भी बड़ी कड़ी है, तो बाप समझाते बहुत हैं, भूल चूक हो जाती है। समझो कोई कहते हैं बाबा हमने काला मुंह कर दिया, बाप कहते हैं अच्छा अब क्या चाहिए, फिर से अपना पुरुषार्थ करो। अपनी उन्नति करने के लिए उनको वार्निंग दे करके अलाउ करना पड़े। उनको बोलना है अगर फिर से तुम्हारी कुछ ऐसी चाल देखी तो तुमको निकाला जाएगा। क्योंकि थोड़ी सजा भी देना चाहिए। बोलेंगे तुम लायक नहीं हो। इंद्र सभा में कोई भी छीछी आदमी आकर बैठ न सके। अगर आकर के बैठते हैं तो उनकी अवस्था ही गिर जाती है। क्योंकि बाप को भी ठगते हैं। तो यहाँ कौन सी सजा है? अवस्था की गिरावट ही यहाँ की सजा है।
बाप को याद कर नहीं सकेंगे। सारी अवस्था गिर जाती है और अवस्थाएं ऐसी ऐसी गिरती है जो बात मत पूछो। श्रीमत पर न चलने से अपना ही पद भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ध्यान आदि में जाने में कोई फायदा नहीं है। बाप के डायरेक्शन पर न चलने से और ही भूतों की प्रवेशता होती है, क्योंकि बेकायदे ध्यान में जाते हैं। बाप का तो सिर्फ डायरेक्शन है भोग लगा करके आने का। बैकुंठ आदि में जाकर रास आदि करने के लिए थोड़े ही कहा, उसमें कुछ फायदा नहीं। पहले तो साक्षात्कार होता था बच्चों को बहलाने के लिए, बाबा को भी खुशी हुई, विनाश होगा फिर हम बैकुंठ में चले जाएंगे। ये थोड़ा ही पता था कि याद की यात्रा की इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तो दिन प्रतिदिन पॉइंट निकलती चली जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये प्रैक्टिस पहले थोड़ी ही होती थी, अभी तो अच्छी मेहनत करनी है। साक्षात्कार आदि का काम नहीं है। देखा जाता है साक्षात्कार आदि करने वाले बहुत डूब मरे। आगे तो सिंगल डूबते थे, अभी तो डबल डूबते हैं। बाबा को तो कब कब ख्याल आता है कहीं बहुत कड़ी सजाएं अभी से ही शुरू न हो जावे, क्योंकि सजाएं बहुत गुप्त भी होती हैं। सोचते हैं कहीं कोई कड़ी पीड़ा ना आ जावे, बहुत गिरते रहते हैं, सजाएं खाते रहते हैं। बाप तो सभी इशारे में समझाते रहते हैं, क्योंकि अपनी तकदीर को लकीर बहुत लगाते हैं। इसलिए बाप खबरदार करते रहते हैं, अभी गफलत करने का समय नहीं रहा, अपन को सुधार लो। अंत घड़ी आने में कोई देरी नहीं है। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग।